अमीर शरीयत उड़ीसा, सदर राब्ता मदारिस इस्लामी अरबिया सूबा उड़ीसा, उस्तादुल उलमा जनाब हज़रत अक़दस हाफिज़ मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुम, खलीफा व मजाज कुतुब आलम हज़रत क़ारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, रईस जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद केंद्रापाड़ा को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ हज़रत वाला अपने कीमती बयान से हम तमामों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत वाला के बयान के बाद वो खुश नसीब हुफ़ाज़ कराम जिनका तकमील कुरान होना है, फिर उसके बाद हज़रत मेहमान खुसूसी का बयान होगा। तलबा अज़ीज़ उठ कर इस तरफ आ जाएँ, सारे तलबा उठ कर इस तरफ आ जाएँ, आवाम हज़रात सब इस तरफ आ जाएँ। आप हज़रात ज़रा से मेहरबानी फरमा कर इस तरफ आ जाएँ, ज़हमत गवारा करें। अब हज़रात तशरीफ़ लाएँ आगे ज़रा। ज़रा खामोशी के साथ ज़रा मुरब्बी हज़रात, बड़े हज़रात इस तरफ सामने आ जाएँ। तलबा अज़ीज़ इस तरफ आएँ, जानिब सलीक़े के साथ बैठे। असातिज़ा किराम की रहबरी में खामोशी के साथ बैठ जाएँ तलबा अज़ीज़। जो हज़रात इधर उधर मुंतशिर हैं, बाहिर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो तमाम हज़रात मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जो हज़रात इधर उधर मुंतशिर हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में तशरीफ़ ले आएँ। अब हमारे हज़रत वाला का बयान होना है, फिर इंशाअल्लाह तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के तलबा आखिरी आयत पेश करेंगे। मुख्तसर प्रोग्राम में फिर हज़रत वाला का बयान पर जलसा ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। इसलिए जो हज़रात इधर उधर मुंतशिर हैं मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये प्रोग्राम जो है बताया गया कि कुरान पाक बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। तरग़ीब के तौर पर और आस पास दूर दराज से आए हुए बही खाने मदरसा के सामने पेश किया जाता है और इन बच्चों के हक़ में दुआ भी की जाती है। हमारे और आपके फ़ायदे के लिए हज़रात उलमाए कराम बुज़ुर्गान दीन को बुलाकर दीनी बात हमको सुनाने का अहतमाम भी किया जाता है। अभी जनाब हज़रत मौलाना कलीम साहब बयान फरमा रहे थे और इनसे पहले भी बयानात हुए हैं।
असल बात क्या है, हमारे हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाया करते थे कि हम दीन की बात सुनते हैं लेकिन ध्यान से और गौर से सुनते नहीं हैं, और इस नीयत से सुनते नहीं हैं कि हमारी ज़रूरत की चीज़ है, इसे हमें सुनना भी है, याद रखना भी है और इस पर अमल भी करना है। तब ये बात हमारे लिए नफ़ा बख्श होगी। महज सुन लेना, मजलिस में बैठ जाना, ये भी नफ़ा बख्श है। कुरान पाक की निस्बत से मजलिस मुनक़िद है और फिर मस्जिद के अंदर बैठे हैं, दीन की बातें हो रही हैं, मग़फ़िरत की मजलिस है, शरीक होने वाला भी महरूम नहीं। जैसे हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि अगर कोई शख्स सिर्फ ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करता है, ये भी नफ़े से खाली नहीं है, यानी दिल गाफिल है, उसका दिल इधर उधर मुतवज्जे है। ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, सुबहान अल्लाह कहता है, लेकिन दिल उसका दूसरे तरफ मुतवज्जे है। तो कहते थे ये भी नफ़े से खाली नहीं कि अल्लाह ताला ज़ुबान को ज़िक्र की तौफ़ीक दिए और ज़ुबान जन्नत में जाएगी और बदन कहीं दूसरी जगह जाएगा। करीब मौला के यहाँ अजीब मामला होता है, वही ले बहाने से बख्श देते हैं। गफलत से भी अगर कोई अल्लाह का ज़िक्र कर ले तो भी नफ़े से खाली नहीं। और फिर ऐसी मजलिसों में कोई चलते फिरते भी खड़ा हो जाता है, वो भी नफ़े से खाली नहीं है। आप हजरात माशाअल्लाह अपने कामों को आगे पीछे करके तशरीफ़ लाए हैं और इस बाबरकत मजलिस में शरीक हुए हैं। यह आपके इदारे से मोहब्बत, तलबा इकराम से मोहब्बत की बात है। हदीस शरीफ में आता है कि हशर का मैदान बपा होगा और अल्लाह ताला अदल के कुर्सी पर जलवा फरमा होंगे, लोगों के आमाल पेश किए जा रहे होंगे। उस दिन की घबराहट और वहशत से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। किसी के बारे में जन्नत का फैसला हो रहा है, किसी के बारे में जहन्नम का फैसला हो रहा है। कुछ लोग इंतज़ार में खड़े होंगे परेशान, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, सबकी अलग अलग जमात होगी, अलग अलग जमात। अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, ये आलिम लोग जिनको हमने दुनिया के अंदर अपना इल्म अता किया था, ये इल्म अल्लाह की सिफात में से है, अल्लाह अलीम है। इस इल्म को हासिल करने वाले को आलिम कहना ये अल्लाह के तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह का सिफती नाम है आलिम। अल्लाह ने प्यार और मोहब्बत से अपने इल्म में मेहनत करने वाले, हासिल करने वाले को तमगा अता कर दिया। इसी तरह हाफिज भी अल्लाह का सिफाती नाम में से एक नाम है। अल्लाह ताला ने प्यार और मोहब्बत से कुरान पाक की हिफ्ज़ करने वालों को ये नाम अता कर दिया। कितना प्यारा नाम है बताओ। हमारे हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हाफिज़ कुरान जिसके सीने में कुरान अल्लाह का कलाम महफूज है और फिर वो कोई गुनाह में मुब्तला होता है, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होता है, तो सीने के अंदर से कुरान बोलता है, ओ बेहया तू अपने अंदर अल्लाह का कलाम रखा हुआ है, मैं तेरे अंदर मौजूद, और तू अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करता है। ये कुरान कहता है अंदर से, ओ बेहया। ये तो हाफिज़ कुरान के लिए है, लेकिन याद रखो इन हाफिज़ कुरान की मोहब्बत में आप लोग आए हुए हैं। मंजर उस दिन का ऐसा होगा कि हर आदमी परेशान होगा, नफसी नफसी के आलम में होगा, कहीं से मेरा मसला हल हो जाए, किसी की सिफारिश मेरे हक में हो जाए। सिफारिश करने वालों में से
आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने फरमाया हाफिज़ कुरान भी सिफारिश करेंगे, आलिम दीन भी सिफारिश करेंगे और रोज़ा भी सिफारिश करेगा और बहुत सारे अल्लाह की तरफ से जिनको इजाज़त मिलेगी औलिया किराम भी सिफारिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से। बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के वहाँ किसी का कुछ नहीं चलेगा। तो लोग परेशान होंगे, इंतज़ार में खड़े होंगे। अल्लाह की तरफ से ऐलान कराया जाएगा कि आलिम लोग जो दुनिया में जिनको हमने अपना इल्म अता किया था, अपना नूर अता किया था, जिसकी रोशनी में खुद भी चलते थे और दूसरों को भी चलने की तरगीब देते थे, खुद भी एहतियात करते थे, दूसरों को भी एहतियात की तरगीब देते थे, खुद भी हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, ये तमाम ग़िलाज़तों से अपने सीने को साफ पाक सुथरा रखते थे, दूसरों को भी तरगीब देते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज पढ़ना आसान, रोज़ा रखना आसान, इसलिए कि इसमें एक तरह का हुब्बे जा है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोग मेरा इकराम करते हैं और हज में तो इकराम बहुत बढ़ जाता है। हज का इरादा किया और यहीं से इकराम शुरू हो गया। हाजी साहब कुर्बान जाओ। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने ऐसे मौके से, हदीस शरीफ में आता है, जब हज का आपने इरादा फरमाया, सवारी पर सवार हुए, तो उस वक्त आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह मेरे इस हज को रिया और सुमा से बचा दे। आपसे क्या किसी का ख्याल जा सकता है? लेकिन उम्मत के लिए तालीम, नमाज पढ़ना आसान, तिलावत करना आसान, जिक्र व अस्कार आसान, लेकिन मेरे भाइयों, दिल के अंदर से इस किस्म की गिलासत को, निफाक को, हसद को, कीना को, बुग़्ज़ को, गुस्से को निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एक आदमी रात में उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है मस्जिद के अंदर या घर के अंदर, और फिर तिलावत करता रहता है, नमाज फजर की पढ़ता है जमात से, और फिर इशराक तक बैठ के अल्लाह का जिक्र करता रहता है। इशराक पढ़ के बाहर निकलता है, बाहर कोई आदमी मिल गया और उसके शान के खिलाफ कुछ बात कह दिया, आपे से बाहर हो जाता है। गुस्से का इलाज नहीं कराया वो, आपे से बाहर, तू मे पर उतर आता है, लान तान करने लगता है, झगड़ा लड़ाई के ऊपर मुलविस हो जाता है। मालूम यह हुआ कि उसने गुस्से का इलाज नहीं कराया, अपने नफ्स का इलाज नहीं कराया। अल्लाह अकबर। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की मजलिस लगी हुई है और साहबा रदी अल्लाह अन्हुम बैठे हुए हैं। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने खुशखबरी सुनाया कि देखो अभी एक शख्स गुजरेंगे, इसी आएंगे, वो जन्नती हैं। तो थोड़ी देर में एक शख्स नमूदार हुए आए, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, सीधे साधे साहबा होते थे, लिबास भी सीधा, सारा मामला सीधा, हमारी तरह बनावट तो था ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। और फिर वो बाएं हाथ में जूता अपना पकड़ के चले आए, सलाम करके एक तरफ बैठ गए। दूसरे दिन भी यही मामला हुआ कि देखो एक शख्स आ रहे हैं, वो जन्नती हैं। तीसरे दिन भी यही मामला हुआ, लोग देखे यही शख्स आए, इनका नाम सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे दिन भी वही आए। तो एक साहबा के अंदर तस्करा हुआ कि इनका कौन सा अमल ऐसा है अल्लाह को पसंद है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहे हैं कि जन्नती हैं। जुस्तजू तलाश हुआ, उनको टोह में पड़े कि कौन सा अमल ऐसा है जिसको, जैसे आज हम दुनिया की चीज़ों को देखकर किसी की टोह में पड़ते हैं, कहाँ से लाया, क्या किया, मैं भी ऐसी मकान बनाऊँ। तो साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की आदत थी नेकी में आगे बढ़ने की। कौन सा अमल ऐसा करते हैं जो जन्नत की खुशखबरी इनको सुनाई जा रही है। पीछा किए, बहरहाल तफसील का मौका नहीं, मेहमान खुसूसी का बयान होगा, आप लोग सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। तो मेरे भाइयों, उनके यहाँ जाके मेहमान बने 3 दिन, देखे कोई जायद अमल नहीं जो हम लोग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, रात में उठते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, यही, और कोई दूसरा अमल नहीं। तीसरे दिन वापस आए, कहने लगे भाई कोई अमल मेरे समझ में नहीं आया आपका, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं। वो सीधे साधे लोग थे, कहने लगे ये अमल जो तुम देखते हो वही मैं कर रहा हूँ। जाने लगे तो कहा और कोई अमल हो तो बताओ।
कहा कि ख़ास अमल है जिसका ताल्लुक़ मेरे दिल से है, किसी को कहने की बात नहीं, लेकिन तुम तलाश में जुस्तजू में टोह में आए हो, तुम्हें अमल की तौफीक हो जाए तो बहुत बेहतर है। मैं अपने दिल के अंदर किसी शख्स से कीना नहीं रखता, कीना नहीं किसी से। कीना हसद की बीमारी की वजह से पैदा होता है। हसद बहुत खतरनाक बीमारी है जो घुन की तरह लग जाता है। रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, परेशान, इसका मकान क्यों ऐसा बन गया, उसका कारोबार ऐसा क्यों चल रहा है। ये बीमारी आमतौर पर लगती है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त खतरनाक बीमारी है। इसका इलाज है और ये अल्लाह के पास। कब होगा? जब हम अपनी बीमारी बताएंगे उनके पास जाके कि मेरे अंदर ये मर्ज है। हम तो सिर्फ कहते हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ हफ्ते के, लेकिन मेरे भाइयों, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिल में कीना होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। और इनके दिल में कीना नहीं, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हशर का मैदान बपा होगा और ऐलान होगा, कहाँ हैं वो लोग आलिम उलमा जिनको दुनिया के अंदर हमने अपना इल्म अता किया था, तंगी तुर्शी से ज़िंदगी गुजारे, कभी खाए कभी भूखे रहे। आजकल तो भूखा कोई आलिम रहते ही नहीं। मैं कहता हूँ कोई है आलिम उलमा में से बताए कि कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक वक्त फाका रहा हो। कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुसलसल फाका रहता था। चलो मैं एक दिन, अगर एक दिन फाका इज़्तिरारी हालत में हो जाए तो शिकवा शिकायत का दरवाज़ा खुल जाएगा कि मेरे यहाँ तो खाने कुछ नहीं है, मेरे बच्चे कल से भूखे मर रहे हैं, मेरा फलां हो रहा है। लेकिन वहाँ महीनों गुजर जाता था, ना अड़ोस को पता ना पड़ोस को पता। तो कहा अल्लाह के तरफ से ऐलान होगा, आलिम उलमा जाओ जन्नत में, तुमको दुनिया में हमने अपना इल्म दिया था, ये जाने लगेंगे। तो फिर ऐलान किया जाएगा कि देखो कितने लोग परेशान खड़े हैं, ये इंतजार में है कि इनके लिए कोई सिफारिश कर दे तो ये जन्नत में चले जाएंगे। देखो इनमें से तुमको किसी से ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, या इनमें से किसी को तुमसे ताल्लुक हो, मोहब्बत हो। रिवायत में अजीब मंजर आता है मेरे भाइयों। रिवायत में आता है कि जो परेशान हाल लोग होंगे वो अपने चेहरे को आगे कर कर के बढ़ जाएंगे कि ये हाफिज साहब हमको देख लें, ये मौलाना साहब हमको देख लें और हमारी सिफारिश कर दें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ, पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले या आलिमों की बातों को गौर से सुनने वाले, मुस्तमिअन, गौर से सुनने वाले, ध्यान से सुन के उसको याद रखे अमल करने वाले, या नहीं तो कम से कम इतना भी मौका नहीं है तो उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आप लोग आलिम उलमा की मोहब्बत में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबादी के लायक हैं आप लोग। इस पुरफितन दौर में इतनी तौफीक मिल जाए इसको गनीमत समझना चाहिए। क्या आप लोग कारोबार छोड़ के, अपना सब छोड़ के आ गए, मदरसे की मोहब्बत में, तलबा उलमा की मोहब्बत में, अकीदत में आ गए। ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। मैं ये बताना चाहता था, हशर के मैदान में अब लोग आगे आगे बढ़ बढ़ के अपना चेहरा मुंह दिखाएंगे कि मुझे पहचान ले और मेरी सिफारिश कर दे तो मेरा बेड़ा पार हो जाए, वरना मैं परेशानी में मुब्तला हूँ। जिस जिसको सिफारिश करेंगे अल्लाह के फजल से वो सब जन्नत में जाएंगे। तो मोहब्बत से देख लो। आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम मोहब्बत भी नहीं कर सकते हो तो अपने घर में चुपचाप बैठो, मुखालिफत मत करो, किसी के खिलाफ बात मत करो आलिम के। अल्लाह ने अपना इल्म दिया वैसे ही दिया है। अल्लाह ने दुनिया में आलिम कहलाया ऐसे कहलाया है, हाफिज कहलाया ऐसे कहलाया है। हमको अपने बेटे से मोहब्बत है, जिसके पीछे रकम खर्च करते हैं उससे ताल्लुक़ मोहब्बत है। अल्लाह ताला जिसको अपना खजाना अता कर रहे हैं, मेरे भाइयों, अपने फजल से अल्लाह अता करते हैं। बगैर अल्लाह के फजल के आज के इस पुरफितन दौर में कोई बच्चा मदरसे में आकर के हिफ्ज़ कुरान या आलिम दीन पढ़ने के लिए लग नहीं सकता। जिसको देख लो सबकी दौड़ है, दुनिया कहाँ से कमाएंगे। और दुनिया ऐसी पड़ी हुई पीछे, क्या करेगा पढ़ के, क्या करता है। ये तलबा से पूछो क्या करते हो, कुछ सनद मिलती है, मुलाजिमत मिलेगी, कुछ भी नहीं। पढ़ रहे हैं, इनको कौन पढ़ा रहा है? अल्लाह पढ़ा रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने
इस दीन को उतारा दस्तूर के तौर पर कुरान पाक की शक्ल में, और इसके हिफाजत का भी ऐलान किया। तो इसके अल्फाज की भी हिफाजत, इसके पढ़ने का लबो लहजे की भी हिफाजत, और इसके मानी व मतालिब की भी हिफाजत। तो उलमा ने लिखा है कि अल्फाज की हिफाजत के लिए अल्लाह इन हुफ्फाज के सीनों को जरिया बना रहे हैं, और इसके मानी व मतालिब की हिफाजत के लिए आलिमों को अल्लाह इसका जरिया बना रहे हैं, इल्म दीन दे रहे हैं, ताकि इसके मानी व मतालिब को हम तक आप तक पहुँचाएँ। और इसके लबो लहजा पढ़ने के अंदाज की हिफाजत के लिए कुर्रा हजरात कारियों को अल्लाह ताला अपने फजल व करम से वजूद में लाते हैं। ये सारे इंतजामात अल्लाह की तरफ से है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से ये सारा काम चला रहे हैं, और हमें और आपको अल्लाह ने जब तौफीक दिया है, हम जुड़ जाते हैं तो नफ़े से खाली नहीं है। याद रख लो, यहाँ भी खाली नहीं, वहाँ भी खाली नहीं। जैसे हदीस शरीफ में आता है, कोई अगर अपनी अम्मा को मोहब्बत और अजमत की निगाह से देखता है, मोहब्बत और अजमत, तो उसके लिए एक हज एक उम्रा मकबूला की नेकी लिखी जाती है, मोहब्बत और अजमत। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर कोई आलिम दीन को, हाफिज कुरान को मोहब्बत और अजमत की निगाह से देखता है, वो भी मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ नेकी से खाली नहीं होगा। और हाफिज कुरान के लिए, आलिम दीन के लिए ये है कि वो इसका अपने अंदर ख्याल रखे कि अल्लाह ने अपने फजल व करम से मुझे नेमत अता किया है, कहीं मुझे दुनिया में इसकी वजह से महरूमी ना हो जाए। जैसे मैंने अभी सुनाया, हमारे हजरत फरमाते थे कि हाफिज कुरान जब कोई गुनाह करता है और आलिम दीन जब कोई गुनाह करता है, तो उसके अंदर जो इल्म की रोशनी है, नूर है, वो उसको उस पर लानत करती है। और हदीस शरीफ में आता है, हाफिज कुरान या आलिम दीन का इल्म हासिल करने वाला, मैं अपने यहाँ तलबाए किराम से कहता हूँ कि देखो, कोई पूछे तुम कहाँ हो, तो कहो कि अल्लाह के रास्ते में हो। कहाँ है? कहाँ है? अल्लाह के रास्ते में हो। आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह। जो तलबे इल्म के नियत से घर से निकला, वो अल्लाह के रास्ते में है। तो तलबे इल्म के लिए निकले हो, उलूम दीनिया हासिल करने के लिए, कुरान पाक के उलूम को हासिल करने के लिए, अल्लाह के रास्ते में हो। कोई पूछे कहाँ हो, अल्लाह के रास्ते में है, तो अल्लाह के हिफाजत में भी हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए बड़ा इंतज़ाम करते हैं इस्तिक़बाल का। नूरानी मखलूक फरिश्ते उनके लिए पर बिछाते हैं, आप हमारे ऊपर चढ़िए। और हमारे यहाँ कोई मेहमान, खुसूसी मेहमान आता है दुनियावी ओहदे वाला, तो उसके लिए लाल मखमल बिछाते हैं, क्या क्या बिछाते हैं, उस पर चल के आएगा। अल्लाह का इंतज़ाम देखो, हाफिज कुरान के लिए, आलिम दीन के लिए, जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं उलूम दीनिया हासिल करने के लिए, उनका इस्तिक़बाल में अल्लाह ने फरिश्ते नूरानी मखलूक को लगा दिया है, जो अपना पर बिछाते हैं कि हमारे पर के ऊपर चलो आप लोग। कभी नजर आता है, तुम देखे हो कभी? लेकिन इंतजाम है अल्लाह की तरफ से, याद रख लो। इसीलिए बहुत अल्लाह बला मुसीबत से अल्लाह बचाते हैं, अल्लाह की तरफ से इंतजाम है हर वक्त। अब ऐसे मौके पर जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह ने इस्तिक़बालिया का इंतजाम भी किया है, कोई अगर गुनाह करेगा तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बताओ, कोई अगर गुनाह करेगा तो वहां तो फरिश्तों का क्या सवाल, शैतान आके चक्कर काटेगा कि मेरा चेला है ये। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, एक आ गया, उनके पीछे पड़ गया, आकर के बुरा भला अला भला बकने लगा उनको। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है, आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, चुपचाप सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है, उल्टा पुल्टा सब कह रहा है। लेकिन जब हद से बढ़ गया
तो आप सही जवाब देना शुरू किए कि अगर मैं जवाब न दूं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचेंगे क्या कि इनके अंदर कुछ कमी है, क्या है, कहीं मेरे ऊपर ये गुमान ना हो जाए, इसलिए जवाब देने लगे। जैसे जवाब देना शुरू किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी का इजहार करते हुए खड़े हुए और मजलिस से चले गए। अब जब आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम चले गए तो अल्लाह वो अकबर हजरत अबू बकर का क्या मकाम हम नहीं पहचान सकते, कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रिवायत में आता है एक दिन आपने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया। तमाम अंबिया को अल्लाह इख्तियार देते हैं कि तुम दुनिया में और कुछ दिन रहना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तो सब आखिरत को इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह ने इख्तियार दिया, उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया। अब मजलिस में सब हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर गिरिया तारी हुआ और रोने लगे, बिलबिलाने लगे। लोगों ने कहा इनको क्या हो गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी जान आप पर फिदा करते हैं और सब चीज़ कुर्बान करते हैं, अगर कोई फिदिया हो सके तो कबूल कर लीजिए। लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम अंबिया इकराम को इख्तियार दिया जाता है, लेकिन वो आखिरत को पसंद करते हैं, इख्तियार करते हैं। हजरत अबू बकर सब समझ गए, दूसरे सहाबा भी थे, सब समझ में इतनी जल्दी नहीं आया क्या राज है इसके अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की मोहब्बत में दीवाने हो गए और पीछे दौड़ने लगे, या रसूलल्लाह क्या बात है? वो मुझे बड़ा बुरा भला कह रहे थे, आप बैठे हुए थे मुस्कुरा रहे थे, और मैं जब उसका सही जवाब देने लगा आप नाराज होकर उठ के चले जा रहे। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम खड़े हो गए और कहा अबू बकर, जब तुम बर्दाश्त कर रहे थे, गुस्से को पी रहे थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो रहा था, जब फरिश्तों का वहां हुजूम था, जब तुमने जवाब देना शुरू किया तो फरिश्ते वहां से हट गए और शैतान वहां आ गया गालिब, तो शैतान के साथ मेरा क्या जोड़ है, इसलिए मैं उठ के भाग गया। तो बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए बर्दाश्त की सिफत को अपने अंदर पैदा करने के लिए बड़े मुजाहिदे की भी जरूरत पड़ती है, और ये सब गिलाजतें जो सीने के अंदर होती हैं, इनको भी साफ करने और पाक करने के लिए या किसी को दबाने के लिए बड़े मुजाहिदे की जरूरत पड़ती है। करने से तब होता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स पहुंचा, हजरत आप मुझे कुछ दे दीजिए, आपके पास जो है। हजरत ने कहा मेरे सीने में तो बलगम भरा हुआ है, तुम बलगम चाहिए तुमको, और जो चीज़ तुम चाहते हो उसके लिए तो बड़ा मुजाहिदा करना पड़ेगा, पापा ले भेजना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने इस्तिक़बाल का इंतज़ाम किया है नूरानी फरिश्तों को मुकर्रर करके, इसका ख्याल रखें। हमारे हजरत फरमाते थे तलबा को कि कोई वजीफ़ा और ज़्यादा औरात और नवाफिल की ज़रूरत नहीं, ये सबसे आसान नुस्खा तकवा का लंगोट कस लो। तकवा का लंगोट ये बच्चों के लिए है, सबके लिए है। तकवा एक आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तकवा क्या चीज़ है? आका ने फरमाया तकवा एक सिफत है, हा होना, दिल के अंदर पैदा होता है। तो इसका हाथ मोमिन, आंख निगाह मोमिन, कान मोमिन, जुबान मोमिन, पैर मोमिन, सब मोमिन बन जाते हैं। आज एक जवान तालिब इल्म ने से पूछा कि तकवा कैसे हासिल होगा, कैसे हासिल होगा? अल्लाह कहते हैं, अभी हजरत मौलाना कलीम साहब कह रहे थे, हाफिज माजिद साहब भी कह रहे थे, कूनू मा सादिकीन। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह अजीब अंदाज से एक शेर पढ़ते थे, और मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं, जिनका असल बयान में पहले भी अर्ज किया कि मुझे भी सुनना है, आपको भी सुनना है, और बच्चे अभी कुरान पाक जो माशाअल्लाह मुकम्मल किए हैं वो भी सुनाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप आए हो अकीदत से, मोहब्बत से, आपका आना नफ़े से खाली नहीं है, और अगर बात को सुन के गौर से उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। दीन इसी तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक आज हम तक पहुंचा है। अगर हम इसको पहुंचाना छोड़ देंगे, घर वालों को लेकर पहुंचाओ, बीवी बच्चों के पास पहुंचाओ, दोस्त अहबाब के पास पहुंचाओ कि हम मजलिस में गए थे, ये बयान सुने, ये दिन की बात सुने, तब होगा ध्यान से सुनना। वरना फिर यहाँ से गए काम खत्म, ना अपने को याद रहा, ना किसी तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम दिया। अल्लाह ताला मेरे लिए भी अमल आसान फरमाए, आपके लिए भी आसान फरमाए।
इस इदारे को अल्लाह ताला तरक्की से माला माल फरमाए। तमाम दीनी मदारिस की अल्लाह हिफाजत और किफ़ालत फरमाए। तमाम दीन के काम करने वालों की अल्लाह मदद व नुसरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।